तो सर अमाइंस वाला हमने स्टार्ट किया था, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स किया था, आज रिएक्शन करेंगे बेटा, इसके ठीक है। अलावा आज हम नाइट्रो कंपाउंड्स किया था। बिल्कुल, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शंस ऑफ अमाइन फ्रॉम चैप्टर नंबर 17। रिएक्शन ऑफ अमाइन है, ठीक है, जिनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला है वो पहला वाला ही है, ठीक है। हम इसको आज डिस्कस कर लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ अमाइंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वाली को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अल्काइलेशन ऑफ अमाइन बाय अल्काइल हैलाइड। पहले का नाम है अल्काइलेशन अल्काइलेशन ऑफ अमाइन। इन अमाइन की अल्काइलेशन करनी है, ठीक है, बाय अल्काइल हैलाइड के थ्रू अल्काइल बाय अल्काइल हैलाइड के थ्रू हमने ये करनी है, ठीक है। तो ये तो हमने अभी स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ हमने एक और चीज भी देखनी है कि जो पहले रिएक्शन अगर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन की बात करें बेटा, ठीक है, तो उस रिएक्शन में हमने ये देखना है, इस रिएक्शन को हम कि इस रिएक्शन में फर्स्ट करो आपके पास R है, ठीक है, और हमारे पास है NH2, ठीक है, NH2। कोई तो आ गया, पता नहीं कौन आया है, इसको ग्रुप में ऐड करते हैं। एक मिनट, रोशान आ गया, ठीक है बेटा, रोशान आ गया। तो NH2 को जब हम बेटा किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अगर हम इसके साथ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं X, अब ये जो है ना ये अटैक करता है, तो जाहिर बात ये न्यूक्लियोफाइल होगा। हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैक करता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। और ये हमारे पास जिस पर हमला हो रहा होता है इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। अब बेटा देखिए ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें से ले लेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इस आर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे अटैकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसके ऊपर लोन पेयर होता है, इस वजह से ये इस आर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो आर ये एन, ठीक है। अब ये H2 है ना बेटा, H2, तो एक H को तो नीचे लिख दो, कोई मसला नहीं, जैसे ये H2 है तो एक H ये जो आ रहा है उसको मैं R से रिप्रेजेंट, कैपिटल क्या क्या कहते हैं, सॉरी रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वो आ रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्लस आ गया, अब इस प्लस को खत्म करने के लिए, क्योंकि इस पर प्लस आ गया ना, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, गौर से देखें, ये इससे अलहदा हो गया, ये वाला X अलहदा हो गया, X माइनस। अब क्या होगा, इसको प्लस को खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस प्लस को देगा, तो ये अलहदा हो जाएगा, ये भी अलहदा हो जाएगा, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इससे बन जाएगा R N H और R लोन पेयर प्लस HX। ये जनरल रिएक्शन है इसका, ठीक है बेटा। ये पहला स्ट्रक्चर है, यानी शुरू में ये होता है कि ये स्ट्रक्चर है, होता है बेटा R, एक N है, एक H है और एक H नीचे है बेटा, इसके ऊपर लोन पेयर है ये। तो जब भी कोई अल्काइल हैलाइड जैसे RX को, तो ये अपने से यहाँ से ले लेते हैं, इसके ऊपर माइनस आ जाता है, इसके ऊपर प्लस आ जाता है, तो ये लोन पेयर जब भी प्लस को देखता है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये कंपाउंड बनता है ये वाला। और उसके बाद क्या होता है, ये X इस H के जब N के ऊपर प्लस आ जाता है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये यहाँ से आपस में ये बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये HX बन जाता है और RNH2 बन जाता है, या R2NH बन जाता है, ठीक है। ये तो पहला हो गया इसका रिएक्शन पहला है। आगे चलते हैं बेटा इसी से नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, ठीक है, आगे से थोड़ा सा नीचे। अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन क्या होता है, जिसमें NH2 जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसके साथ एक कार्बन अटैच हो, प्राइमरी अमाइन। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, विद कोई भी एल्डिहाइड ले लें अपनी तरफ से, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले लें,
तो इस रिएक्शन को हम रेड से लिखते हैं। नंबर कैसे रिएक्शन है, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है CH3CH2, ठीक है, ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है, तो एक R ये है और एक R ये है, NH2 लोन पेयर है, ठीक है बेटा। अब कोई भी ले लें, इसके साथ एल्डिहाइड ले लें, एल्डिहाइड का फार्मूला फर्ज करो ये एसिड एल्डिहाइड हम ले लेते हैं, ये ले, बस यही है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, गौर से देखें, अगर इसको मैं थोड़ा सा अपने लिए आसान कर दूं बेटा, इनको ऊपर वाले को देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा जूम करके लिखता हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो CH3CH2 NH इधर और H इधर, ठीक है। अब इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, कैसे लिखता हूँ, पहले तो इसको मैं रेड में लिख दूँ। उल्टा मतलब क्या होता है कि ये वाला साइड इस साइड पे कर लेता हूँ, ये ले ऐसे, और CH3 नीचे लिख लेता हूँ और H ऊपर लिख लेता हूँ। अब होगा क्या कि ये यहां से आपस में वाटर बना लेंगे, देखिए जरा, ठीक है। तो ये इसके साथ डायरेक्ट अटैच हो जाएगा रिएक्शन में, देखो जरा, CH3CH2 CH3CH2 और N। अब N से ये दो बॉन्ड चले गए, ये दो बॉन्ड इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड C, एक H इधर, एक CH3 इधर, ठीक है बेटा। ये हमने पहले रिएक्शन कर दिया। ये आपके पास जो कंपाउंड लिया था, इसको कौन सा कहते हैं बेटा, एसिड सर सॉरी एल्डिहाइड। सर, इसको एक दफा दोबारा रिपीट रिपीट कर दें सर, ठीक है वो बेटा, ध्यान नहीं था। ठीक है मैं कर देता हूँ, ठीक है मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है कोई इशू नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक है ना रिएक्शन, देखे जरा, इस रिएक्शन को मैं दोबारा कर देता हूँ। देखिए ये रिएक्शन है मेरे पास CH3, यानी ये इथाइल है, और साथ अमाइन है NH2 है, H इधर एक H इधर, ठीक है बेटा। इसके ऊपर लोन पेयर है इस N के ऊपर। जब ये किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है कि आपने ये CH3 लिया और C डबल बॉन्ड ऊपर और ये H। अब होगा क्या, होना ये चाहिए, ठीक है, कि ये आपस में ये दोनों H यहां से इसके पास रिएक्ट कर लेते हैं, और ये N इस C से मिलता है। तो इसको मैं आसानी के लिए ऐसे लिखता हूं, हम कहते हैं कि अपनी आसानी के लिए इसको मैं थोड़ा सा रीमोडिफाई करता हूं, कैसे, CH3 CH2, इसको तो ऐसा ही लिखना है, N H इधर और H यहाँ। अब इसको आपने बजाय इस तरह लिखने के, आप इसको इस तरह लिखा करें, देखें ये O को इधर ले आए, CH ऊपर और CH3 नीचे, ये हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब ये जो वाटर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इन्होंने बना दिया वाटर। ये देखो H2, और तो ये रिएक्शन में हो जाएगा -H2, वाटर बन गया। अब ये N डायरेक्ट इस C के साथ अटैच हो जाएगा, देखो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे CH3 CH2, ठीक है। आगे क्या है, N, ये N डबल बॉन्ड C के साथ आ जाएगा, और साथ H और नीचे CH3, ठीक है। अब इसको एक शिफ्ट बेस भी कहते हैं, ये एक शिफ्ट बेस भी है, इसको कहते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पर उसने ये बनाया, तो उसके लिए इसको शिफ्ट बेस भी कहते हैं, यानी ये वाला, ठीक है, जिसके एक साइड पे इथाइल और एक साइड पे इथाइल और हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर इसमें से बाय प्रोडक्ट है जो कि हमें नहीं चाहिए। एक तो ये रिएक्शन हो गया, समझ आ गई फरहाद? यस सर, समझ आ गई सर। आगे चलते हैं, एक और थैंक रिएक्शन यू है, सर। वेलकम। अच्छा, अगला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। नेक्स्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, अमाइड AMID। बेटा अमाइड में और अमाइन में फर्क है, देखो मैं बताता हूँ। अमाइन जो है उसमें फार्मूला जो है ना, वो R के साथ NH2 होता है, जबकि अमाइड में R भी होता है और NH2 भी होता है, लेकिन यहाँ पे वे C डबल बॉन्ड O होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो हम इसको ये कहते हैं कि अमाइड में और अमाइन में जो फर्क है वो
कार्बोनाइल ग्रुप का है, ठीक है। तो हमने बनाना है अमाइड, अमाइन नहीं बनाना, ठीक है, हमने बनाना है अमाइड। तो अमाइड बनाने के लिए हमारे पास रिएक्शन क्या होगा, पहले तो हमने कोई भी अमाइन लेना है, ठीक है, कोई भी अमाइन ले लें, ठीक है। इसको रिएक्शन करना है एसिड क्लोराइड के साथ, ये N है, ये H है इसके साथ, और ये R है। इसको जब एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड क्या होता है कि डबल बॉन्ड O हो, एक साइड पे आपके पास क्लोरीन है और एक साइड पर आपके पास क्या है, R है, ठीक है। अब होता क्या है, इसको एसिड क्लोराइड कहेंगे, इसको कहेंगे एसिड क्लोराइड, ठीक है। होता क्या है कि अब देखिए बेटा, यहां से एक बॉन्ड ऊपर जाएगा तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। जैसे यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो इस प्लस पे हमला करेगा, सी पे, ठीक है। जब हमला होगा तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी, उस स्ट्रक्चर को हम ऐसे करेंगे कि शुरू में तो ये बनेगा R1, ठीक है, इसके साथ C, नीचे Cl है, ठीक है, इस साइड पे क्या है, N है, यहाँ पे आपके पास R है और यहाँ पे आपके पास क्या है, R है। ये दो हमने बना दिया, एक के साथ ऊपर O और H आ गया। अब इस कंपाउंड से क्या हो जाएगा बेटा, गौर से देखिए, यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो -HCl निकल गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, इनके दरमियान डबल बॉन्ड, बाकी फॉर्मूला ऐसे ही होगा, R C डबल बॉन्ड हो, देखो ये वाला R, ये वाला, ये O अपना ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये बाकी N R और R आ जाएगा, ठीक है। ये जनरल फार्मूला था, हमने कहा, ठीक है, एक रिएक्शन हमने ऐसे कर दिया, ये आपके सिलेबस में एक रिएक्शन था जो हमने हल्का सा कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब आता है डाइजोनियम साल्ट, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट। अच्छा होता क्या है, देखो नाम से भी जाहिर है, मैं वाइट कर लेता हूँ इसको, डाई माने दो, एजो माने नाइट्रोजन, नियम माने प्लस, डाई का मतलब होता है टू, एजो माने कहते हैं नाइट्रोजन यानी N2, और जियम का मतलब क्या है, प्लस, यानी दो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आ जाए, कैसे, देखो ये एक N है, ये दूसरा, तो इस देखो इन दो नाइट्रोजन में इसके ऊपर प्लस है। सर जी मेरे बेटा, ख्याल से डायजोनियम साल्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। खैर है, कोई बात नहीं है, बुरी तो नहीं है, जब आप टॉपिक, वैसे छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कहते हो तो डिलीट कर देता हूँ, लेकिन तो क्या पता आ जाए तो फिर आपसे कौन समझाएगा, ठीक है। छोटा सा तो रिएक्शन है, 2 मिनट का यार, कुछ भी नहीं होता। तो ये याद रखना, डाई माने दो, एजो माने नाइट्रोजन, नियम माने प्लस, और साल्ट का मतलब क्या, इसके साथ क्लोरीन वगैरह कोई भी लगा दो। तो देखो इस तरह की पोजीशन जिसमें दो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस होता है ना, इस तरह की पोजीशन को डाइजोनियम साल्ट कहते हैं। बस इतनी सी बात है। आगे इसका एक रिएक्शन है, अगर आप कहते हो तो भी अभी वो कर देते हैं। रिएक्शन में ये है, देखो इस रिएक्शन को हम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, गौर से देखिए, बहुत आसान सा रिएक्शन है। ये पहले एक R है, रेड से लिखता हूँ, R है, ठीक है, आपके पास NH2 है तो H इधर, एक H, किसके साथ रिएक्ट करना है, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को मैं लिख देता हूँ नाइट्रस एसिड, बेटा सिंपल सा, नाइट्रिक एसिड से एक हाइड्रोजन कम होता है, यानी HNO2 होता है, और जो नाइट्रिक एसिड होता है ना वो HNO3 होता है। दोनों में फर्क भी देख लेना, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है और नाइट्रस एसिड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो HONO, तो ये भी नाइट्रस एसिड है, ठीक है बेटा। अब इसमें से क्या होगा बेटा, देखिए जरा, यहां से एक तो आपके पास वाटर बन जाएगा, देखो जरा, यहां से मैं बना लेता हूँ, वाटर बन गया, ले लो H2O बन गया, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं मुश्किल। दूसरा मैंने यहां से एक O और एक H को ले लिया, तो ये बन जाएगा OH नेगेटिव, ठीक है। तो R N और N आपस में मिल जाएंगे, ये N और ये N आपस में मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा R N ट्रिपल बॉन्ड N,
इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ गया, ये हमारे पास डाइजोनियम साल्ट है। इसका रिएक्शन अगर फर्दर हम करें, देखो जरा, अगर इसी आर को अगर हम फर्दर रिएक्ट करें, ये प्लस, ठीक है, इस पे लोन पेयर है, अगर हम इसको खुद तोड़ दें, खुद तोड़ने का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो जरा, यहाँ पे जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी जगह पे मैं CH3 लिख दूं, ये लो, CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड और N, देखो ये बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, तो इस पे बनेगा N2 प्लस ये CH3 CH2 इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये इसके ऊपर आ जाएगा CH3 और CH2, इसको ब्रैकेट में लिख के ना इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा और देखूं इसी को, रिएक्शन को, देखिए बेटा, इसी के साथ आप दो चीजें ऐड कर लें तो बहुत अच्छा है। देखो, एक तो अगर आप इसके साथ वाटर ऐड करते हैं HOH, और या इसके साथ आप एक और चीज ऐड करते हैं, इसके साथ वाटर ऐड कर दिए और इसमें से निकालेंगे, देखो, तो अगर CH3 CH2 के साथ OH मिल जाए, देखो ये वाला, तो इथाइल तो बनेगा इससे, देखो CH3 CH2 और OH, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये लो H प्लस निकल जाएगा। लेकिन अगर इसमें से भी एक H निकाला जाए इसमें से, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसमें से अगर हाइड्रोजन निकाला जाए, ये -H, देखिए जब H निकाला जाएगा तो E3 बनेगा, और अगर इसमें पानी डाला जाए तो इसमें से इथाइल अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल भी बन सकता है। सिंपल सा एक रिएक्शन था, खत्म, ये आपका हो गया, ठीक है, टॉपिक। अच्छा आगे देखे बेटा, आगे चले चले, कोई इशू नहीं, नो इशू। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपने करने, कन्वर्जन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि वो पेपर में आते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत कन्वर्जन है, तो आपके सिलेबस में भी है। रट से लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कन्वर्जन क्योंकि बहुत जरूरी है इस टॉपिक में से। कौन कौन सी मैटर मैं देख लेता हूँ। नंबर 1 कि इथाइल ब्रोमाइड को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो। इथाइल ब्रोमाइड को आपने बेटा कन्वर्ट करना है किसमें, जल्दी बताओ, कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट, ये पेपर में आया हुआ है बेटा, ठीक है। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि आपने कोई भी करना है ना, कोई भी आपने ग्रिग्नाल रीजन लेना है, तो इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो इथाइल ले लो ना, इथाइल आपने ग्रिग्नाल रीजन में इथाइल ले लिया, ये देखो कि मैग्नीशियम है, और ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लाजमी लगाओ। अगर उसमें इथाइल ब्रोमाइड का कहा है तो यहाँ इथाइल और ब्रोमाइड लेना है, यहाँ अगर प्रोपाइल ब्रोमाइड का है तो यहाँ प्रोपाइल और ब्रोमाइड लेना है, क्लोराइड है तो क्लोराइड लेना है। इसको रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, रिएक्ट कर लो, ठीक है। वही रिएक्शन है जो हमने एसिटिक एसिड में बनाया था। होगा क्या मैं आपको बताया, तो देखो जी सर। ये बेटा, यहाँ से बॉन्ड इधर चला जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा, टूट जाएगा, इस पे यस सर, नेगेटिव वाले पार्ट के पास आएगा OMGBr बनेगा। वेरी गुड, ये जाएगा O के पास और ये आ जाएगा, तो इससे बनेगा क्या, सिंपल सा मैं आपको बता, CH3 CH2, यस सर, एक साथ आगे हमने C बनाया, C डबल C बॉन्ड O, आगे OMG और Br। इसके साथ दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसी के साथ यस सर, दोबारा कर लेते हैं, प्लस HOH। अब क्या होगा, दोबारा देख ले बेटा, यहाँ से MgBr इस OH के पास जाएगा तो यस सर, OH के पास चला जाए, MgBrOH हो जाएगा, वेरी गुड, ये और और जो सर चीज पीछे हमें प्रोपेनोइक चाहिए, एसिड बन जाएगा, हाँ H यानी इधर चला जाएगा प्रोपेनोइक एसिड बन के, वेरी सर गुड, ठीक हो H गया। H इधर, ठीक है। तो ये CH3 CH2 C डबल, इसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। जी सर। तो आपने खुद कन्वर्जन करनी है, कोई भी कन्वर्जन हो आपको बस ग्रिग्नाल रीजन का पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो दोबारा देख ले बेटा, ग्रिग्नाल रीजन कैसे बनाना है, देखे जरा, ये देख ले,
ठीक है। कन्वर्जन इथाइल ब्रोमाइड प्रोपोनेशन में इथाइल और ब्रोमाइड को देखना, इथाइल इधर लेना है, ब्रोमाइड इधर लेना है, मैग्नीशियम बीच में डालना। जब एसिड लगेंगे OH एसिड बनाना तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, ये तो हो गया एक। सेकंड कन्वर्जन, अगर यही इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपेन कहा जाए, कर देते हैं, एक और कन्वर्जन है। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड से हम क्या बना लें, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। सेकंड कन्वर्जन पे आते हैं, इथाइल ब्रोमाइड से अगर आपसे कहा जाए कि बनाना है प्रोपेन, यानी एसिड नहीं बना, प्रोपेन बनाना है, सिंपल अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करना है। तो देखो बेटा, इथाइल ब्रोमाइड ले लो, CH3 CH2 और मैग्नीशियम, और साथ ले लो ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड CH3 और किसके साथ ये करना है, X कुछ भी ले लो, Br ले लो, क्लोरीन ले लो, कुछ भी ले लो। होगा क्या, देखो बेटा होगा क्या, बहुत आसान है। ये यहाँ से टूटेगा बेटा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये यहाँ से इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सर गया। आपने मिथाइल ब्रोमाइड नहीं लिखा हुआ? इथाइल ब्रोमाइड बेटा, ये इथाइल है ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना सर? नहीं तो इथाइल ब्रोमाइड बना हुआ। ना इथाइल, पहले आपने ये तो आपको पता था बेटा, मैंने बताया बेटा, इथाइल ब्रोमाइड लेना है अपने, ठीक है, इसके साथ मैग्नीशियम का रिएक्ट करना होता है हमेशा, तो ये बनेगा CH3 CH मैंने ये तो, ग्रिग्नार्ड रीजन यूं बनते हैं ना? हाँ, तो पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजन आप खुद बनाते रहोगे ना, उसके बाद आएगा ना ये। चले खैर है, कोई बात नहीं, दोबारा समझा दूंगा, नो इशू। ठीक है, ये आपके पास अब ये क्या हो जाएगा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, ये Br ऊपर चला जाएगा और Br नीचे आ जाएगा, बल्कि इकट्ठा भी लिख सकते हैं, MgBr2 लिख सकते हो। तो CH3 CH2 और CH3 आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH3, ये आपका है डिजायर्ड कंपाउंड, प्रोपेन कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको नाम भी दे दो। अगला देख लेते हैं बेटा, अगला कन्वर्जन है मीथाइल ब्रोमाइड टू मीथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या एक और लिख लेते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड है, ये इथाइल ब्रोमाइड के बहुत है, इथाइल ब्रोमाइड से आपने क्या कन्वर्ट करना है, कहते इथाइल साइनाइड करना है, इथाइल साइनाइड। तो बेटा इथाइल ब्रोमाइड को पहले कन्वर्ट करो उसके अंदर, किसके अंदर, CH3 CH2, ये Br है ना, इसको मैग्नीशियम के साथ पहले रिएक्ट करवाएं, तो ये तो इससे ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा, CH3 CH2 MgBr। ठीक है, अब Mg इसी को नीचे ले आओ, CH3 CH2 MgBr ले ले, और साथ रिएक्ट किसके साथ करना है, क्योंकि साइनाइड बनाना है ना, तो आपके KCN के साथ रिएक्ट करना है। बहुत आसान है, देखा जरा। अब होगा क्या, यहाँ से हम ये ले लेंगे, देखें ये यहाँ से KCN बनेगा, KBr बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, KBr बन गया सर। खत्म, ये जो आपस में KBr बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन तो हमारे साथ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने KBr भी बनाना है तो बन भी जाएगा, लेकिन अगर हमने ये नहीं बनाना ना, डायरेक्ट भी अगर हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर। हाँ, वेरी गुड। अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन ही ना करें, यानी इस रिएक्शन को अगर मैं काट दूं, मिसाल दे रहा हूँ, हम डायरेक्ट सर मैग्नीशियम के साथ ना करें, हम डायरेक्ट कर सकते हैं सर। ये ठीक लो, है, इससे भी कर सकते हैं, ये तो और भी आसान हो जाएगा, CH3Br है जी सर। KCN के और साथ सर रिएक्ट करो, CN उसके साथ जुड़ जाएगा तो वो वेरी गुड, ये जो इथाइल KBr, साइनाइड बन जाएगा। एक्सीलेंट, ये लो इसके साथ मिल गया, हो जाएगा CH3 CH2 ये इथाइल, ये साइनाइड। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह और भी आ सकता है इसी से रिलेटेड, अगर एक और अब कन्वर्जन है, ठीक है, जैसे मीथाइल ब्रोमाइड टू मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल ब्रोमाइड से अभी आप थोड़ा सा जहन देंगे इस पे, क्या है, मीथाइल ब्रोमाइड से हमने कन्वर्ट करना है मीथाइल अल्कोहल। तो हम इसको कन्वर्ट करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जरा, पहले तो आपने मीथाइल ब्रोमाइड लेना है, तो मैग्नीशियम के साथ तो आपने रिएक्ट करवाना है, CH3 है, ठीक है, और ये मीथाइल ब्रोमाइड है, इसको आपने ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करवाना है। इसका रिएक्शन सर
उसके साथ करवाएंगे सर, उसके साथ उसमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाना है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो हम इस तरह, ये एसिडल्डिहाइड, और टर्शियल अल्कोहल बनाना हो तो आपने एसीटोन के साथ करवाना है। एसीटोन, प्रोपेनॉन। जी 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 बिल्कुल। बहुत पर ये याद रखने वाली चीज है वरना भूल जाती है। अब इसके साथ आपने फॉर्मेल्डिहाइड रखना है। कैसे? मैं रेड से लिख देता हूँ। देखो ये CH3 है, ये Mg है, और ये क्या है, Br है। जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे करेंगे ना बेटा, ये इसके साथ देखे ये वाला, तो होगा क्या बेटा, यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक है, तो ये किसके पास चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। कब जाएगा? जब यहाँ से ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा, यस नेगेटिव सर। इस पे जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव नेगेटिव के पास। तो सिंपल सा बनेगा। देखो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे एक O MgBr आ जाएगा, यस सर। नीचे H और H, और नीचे आ जाएगा CH3। अब इसी स्टेप को अगर यस हम सर। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना, वाटर के साथ फर्दर, यहाँ से बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे ना, इसका रेड से कर लेते हैं HOH। बेटा ये देखो, यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से ये बनेगा वाटर, MgBrOH, यस सर। MgBr ऊपर और OH नीचे, और प्रोडक्ट में ये यस H सर। इसके पास चला जाएगा तो CH3 CH, ये प्रोडक्ट है हमारा इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। बल्कि यस ये तो सर। इथाइल नहीं है, ये तो इथाइल बना, हमने तो मीथाइल नहीं बनाना था। सर ऊपर मिथाइल लिखा हुआ है, यस सर। मिथाइल कैसे हमने तो बनेगा? मीथाइल बनाना था, ये तो इथाइल अल्कोहल बन गया। जी सर। तो फिर एक काम करते हैं ना, पीछे कर लेते हैं, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, किधर, फिर एक काम करते हैं ना, अगर हमने इथाइल, मैंने क्वेश्चन में क्वेश्चन में सर आपने लिखा था मिथाइल ब्रोमाइड से अच्छा मिथाइल अच्छा, अल्कोहल। हाँ तो मिथाइल ब्रोमाइड आना था ना, तो ये तो इथाइल हो गया। चलो इसमें से निकाल लेंगे हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये निकाल के प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन चलो ये भी इतना लंबा नहीं, हम इसको भी कर सकते हैं। कोई आज के टॉपिक के लिए इतना सा काफी था, क्योंकि 2 मिनट रह गए, अगला हो नहीं सकता, ठीक है। जी सर। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज सर। टाइम रनिंग आउट केयर है। अल्लाह हाफिज। या चलो आपका ये आपका वो भी हो गया, उसको क्या कहते हैं, होमवर्क भी हो गया, आपको खुद करना है, ठीक है। जी सर। अपना ख्याल रखिएगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।